श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद। आज है 33वां अध्याय। पिछले वाले अध्याय में यानी 32वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि प्रभु ने, भगवान ने देवहूति जी को जो ये सारी बातें बताई थी, कर्म के बारे में, मनुष्य की जो भी गति होती है, नरक के बारे में, मनुष्य जन्म के बारे में, तो इन सब बातों को भक्ति योग से कैसे इससे ऊपर आया जाता है, इनको जीता जाता है, ये सब बातें हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, उसी स्वरूप का ध्यान किया था। आप निष्क्रिय, सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्म आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वाराह आदि अवतार हुए, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवन, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, उसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लेंगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो।
ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योग का अभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गईं। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गईं तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गार्हस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, वह त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भंवरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी, उस ग्रहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास सा हो गया था। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि की चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गईं। फिर वह कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गईं। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वह उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गईं, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरणों को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गईं। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की सुध नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह शरीर दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योगमय शरीर की भी कुछ सुधि न थी। केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा
थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंद को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टदशसाहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः इति तृतीयः स्कन्धः समाप्तः। आज तृतीय स्कंध यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगले उसमें चतुर्थ स्कंध, चौथा स्कंध शुरू हो जाएगा। और जो भी हमने तृतीय स्कंध में पढ़ा है उस तृतीय स्कंध में जो मूल, जो जिसे कहते हैं जो मेन बात है वो ये है कि आपको अपने शरीर के बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में या फिर अपने जीवन के बारे में सारा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ अपने शरीर के सुख के लिए ही हमें अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर इस संसार में आए हैं तो हमारा सिर्फ यही काम है कि हम भोजन करें, हमारा सिर्फ यही काम है कि हम वस्त्र पहनें, हमारा सिर्फ यही काम है कि हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों का पालन पोषण करें, है ना। हमारा सिर्फ यही काम है कि हम लोगों को जो इस संसार में रह रहे हैं उनके साथ उनकी तरह ही रहें। नहीं, हम यहाँ पे जब इस संसार में रह रहे हैं तो इस संसार में जो हमने कपिल देव जी ने जो बताया कि जितने भी संसार के जीव हैं उन सब के साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। अब उसमें मित्रता का मतलब सिर्फ मनुष्यों से नहीं, जितने भी जीव हैं उनके साथ भी मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, है ना, मनुष्य, सब लोग, उनके साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। बड़ों का आदर सम्मान करना हमें आना चाहिए। छोटों को आशीर्वाद देना और प्रेम करना आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम अपना जीवन बिताते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम भगवान से बहुत पास पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने ही अलग अहंकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें बाधा करती हैं। जो भी बातें नरक की बातें बताई गई, कैसे कैसे यमदूत लेके जाते हैं, ये सारी बातें बताई गई, कितनी कितनी यातनाओं से, दुखों से हमें निकलना पड़ता है, ये सारी बातें बताई। और कई जगह ये भी कहा गया कि स्वर्ग और नरक जो है सिर्फ जीवन के बाद ही नहीं है, अब जहाँ पे हम जीवित हैं स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पर है। तो अगर हम अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुख शांति में जीवन है, खुश हैं, तो स्वर्ग यहीं है। वहीं अगर हम क्लेश में जी रहे हैं, दुखी हैं, हर चीज़ से हमारे ऊपर हम आफत सोच रहे हैं, है ना, तो फिर नरक भी यहीं है। तो अपना जीवन सुखमय बीते, अपने प्रभु को हम सुखमय रखें, यही भावना हमने तीसरे वाले स्कंध में पढ़ी थी। और अगले वाले स्कंध में हम शुरू करेंगे जब पहला अध्याय, तो उसमें पढ़ेंगे स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री वल्लभाधीश की जय,
श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।